अपने सेफ्टीज़ लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हेलो एवरीवन, आपके अपने सेफ्टीज लाइव चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी वीडियो में जानने वाले हैं कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी के बारे में। बेसिकली एलपीजी सिलेंडर अपने घर में और किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, पर बहुत सारी कंपनियों में गैस कटिंग, गैस वेल्डिंग और ब्रेसिंग इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर ज़्यादातर यूज़ होता है और ये आपने बहुत सारी कंपनी में देखा भी होगा। तो अभी हम देखेंगे कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी को हैंडलिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंडर शाल बी प्रॉपरली लेबल्ड, यानी कि हर एक सिलेंडर के ऊपर उसका नाम प्रॉपर तरीके से मेंशन होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर होगा तो उसके सिलेंडर के ऊपर ऑक्सीजन करके मेंशन होना चाहिए, या वो एक सिलेंडर एसिटिलीन होगा तो उस सिलेंडर के ऊपर एसिटिलीन करके मेंशन होना चाहिए। देन सेकेंड, प्रॉपर सिक्योर सिलेंडर्स इन एन अपराइट पोजिशन ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी कि जब भी आप सिलेंडर मूवमेंट करोगे उस समय आपको वो सिलेंडर अपराइट पोजीशन यानी कि वर्टिकल पोजीशन पे रखना ही है और वैसे ही आपको मूवमेंट करना है। देन थर्ड, अप्लाई प्रोटेक्टिव कैप्स ऑन ऑल सिलेंडर्स व्हेन नॉट इन यूज़, यानी कि आप जब भी वो सिलेंडर यूज़ में नहीं रहोगे, यानी कि वो सिलेंडर आपका यूज़ में नहीं है, तभी आपको प्रोटेक्टिव कैप उसके ऊपर लगा के रखना है, यानी कि अप्लाई करना है। देन फोर्थ, डू नॉट यूज स्लिंग्स और रोप्स फॉर मूविंग सिलेंडर्स, यानी कि आपको सिलेंडर मूव करने के लिए कौन सी भी रोप या स्लिंग्स का यूज़ करना नहीं है, ये एक खतरा है। देन फिफ्थ, डू नॉट स्ट्राइक सिलेंडर्स टुगेदर, यानी कि आपको एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर कभी भी रखना नहीं है, उससे खतरा होने का चांसेस है, तो इसीलिए आपको ये कुछ भी करना नहीं है। देन सिक्स पॉइंट, कीप वॉल्स ऑन एम्प्टी सिलेंडर्स क्लोज एट ऑल टाइम्स, यानी कि जब भी सिलेंडर्स बंद रहेगा, यानी कि सिलेंडर एम्प्टी है, एम्प्टी कंडीशन में है, तो भी वो वॉल क्लोज करना है। और यूज सिलेंडर ट्रॉली, सिलेंडर रैक्स फॉर ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर, यानी कि आपको सिलेंडर वर्क के लिए, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है या मूवमेंट करना है, तो तभी आपको सिलेंडर ट्रॉली का ही यूज़ करना है या तो सिलेंडर रैक्स का ही यूज़ करना है। देन एट पॉइंट, डू नॉट यूज ऑयल ग्रीस एज अ लुब्रिकेंट ऑन वॉल्स और अटैचमेंट, यानी कि आपको ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल लुब्रिकेंट यानी कि वॉल को अटैचमेंट वगैरह कर वॉल का अटैचमेंट करने के लिए करना नहीं है, उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है, वही आपको अप्लाई करनी है। तो अभी हम देखेंगे कि आपको कंप्रेस गैस सिलेंडर कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यूज इंस्पेक्ट द प्रेशर गेज, रेगुलेटर, होजेस एंड सिलेंडर कंडीशन, यानी कि आपको कंप्रेस गैस सिलेंडर यूज करने से पहले उसका रेगुलेटर, प्रेशर गेज और होजेस कंडीशन का, यानी कि पाइप का जो कंडीशन है वो चेक करना है और उसके बाद ही आपको सिलेंडर यूज करने लेना है। देन सेकेंड, चेक हाइड्रो टेस्ट डेट, यानी कि जो सिलेंडर आप वहाँ पर यूज़ करने वाले हो उसका हाइड्रो टेस्ट प्रॉपर तरीके से, यानी कि प्रॉपर डेट में हुआ है कि नहीं, और या तो नेक्स्ट डेट कभी है वो पहले चेक करना है और उसके बाद ही आपको सिलेंडर यूज़ करना है। अप्लाई बोथ साइड्स फ्लैशबैक अरेस्टर एट ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर रेगुलेटर्स, यानी कि आप जब ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर गैस कटिंग, गैस वेल्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले वहाँ पर फ्लैशबैक अरेस्टर वहाँ पर होना चाहिए। यानी कि ये सब दोनों चीज़ें बोथ साइड्स होनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए अलग फ्लैशबैक अरेस्टर और एसिटिलीन सिलेंडर के लिए अलग फ्लैशबैक अरेस्टर वहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। देन फोर्थ, प्रोटेक्ट बोथ सिलेंडर्स फ्रॉम डायरेक्ट फ्लेम, सनलाइट एंड हीट सोर्सेज, यानी कि आपको ये सभी सिलेंडर्स जहाँ पर हीट ज़्यादा है या जहाँ पर फ्लेम यानी कि हॉट रोड जहाँ पर चल रहा है या जहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा आ रही है वहाँ पर आपको रखना नहीं है, या तो उससे आपको प्रोटेक्शन देना है। देन फिफ्थ पॉइंट, बिफोर यूज इंस्पेक्ट सिलेंडर्स फॉर द सेफ कंडीशन, यानी कि आपको वो सिलेंडर प्रॉपर तरीके से है या नहीं वो पहले चेक करना है और उसके बाद ही यूज़ करना है, क्योंकि आपको आपके वर्क लोकेशन पे प्रॉपर एनवायरनमेंट रखना है, यानी कि सेफ्टी एनवायरनमेंट रखना है। देन सिक्स पॉइंट, इंस्पेक्ट द फिटिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि आपको यूज़ करने से पहले वो सिलेंडर्स यूज़ करने से पहले उसके सभी फिटिंग्स प्रॉपर है कि नहीं, यानी कि उसका प्रेशर गेज या उसका रेगुलेटर्स वगैरह प्रॉपर, वॉल वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, फिट वगैरह है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, वो पहले आपको चेक करना है और उसके बाद ही यूज़ करना है। तो अभी हम देखेंगे कंप्रेस गैस सिलेंडर को आपको कैसे वहाँ पर स्टोर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज स्टोर सिलेंडर्स अपराइट पोजीशन और
सेक्यूर्ड पोजीशन, यानी कि आपको हमेशा कंप्रेस गैस सिलेंडर को वर्टिकल पोजीशन यानी कि खड़ा ही रखना है। देन सेकेंड, यूज ऑलवेज सिलेंडर रैक्स, यानी कि आपको सिलेंडर खड़ा करने के लिए या तो वर्टिकल पोजीशन में रखने के लिए उसको वहाँ पे रैक्स का इस्तेमाल करना है और उसी रैक्स में आपको पर्टिकुलर वो सिलेंडर वहाँ पे रखना है। देन थर्ड, वेयर सिलेंडर स्टोर देयर टू पार्टीशन रिक्वायर्ड, यानी कि आप जहाँ पर जिस रैक्स में उस भरे हुए सिलेंडर या एम्प्टी सिलेंडर रखोगे वहाँ पर आपको 2 पार्टीशन करना है, यानी कि एक पार्टीशन आपको फुल्ली सिलेंडर यानी कि भरा हुआ सिलेंडर वहाँ पे रखना है और सेकेंड पार्टीशन में आपको खाली सिलेंडर यानी कि एम्प्टी सिलेंडर रखना है। और साथ ही साथ ये भरा हुआ सिलेंडर और एम्प्टी सिलेंडर के वहाँ पर ऊपर इंडिकेशन होना चाहिए, यानी कि साइनेज बोर्ड वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। देन फोर्थ, ऑलवेज यूज सिलेंडर ट्रॉली फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपको पर्टिकुलर टास्क वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है करने के लिए, तो वहाँ पर आपको सिलेंडर मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको वो सिलेंडर ट्रॉली से ही ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट करना है। देन फिफ्थ पॉइंट, इन दिस ट्रॉली रिक्वायर्ड सिक्योर चेन, यानी कि जिस ट्रॉली के ऊपर से आप मूवमेंट करोगे, जिस ट्रॉली के ऊपर से आप ट्रांसपोर्ट करोगे, उस ट्रॉली को सिक्योर चेन वहाँ पर होना चाहिए ताकि सिलेंडर आगे साइड या पीछे साइड कहाँ पर भी गिर ना सके, इसीलिए वहाँ पर सिक्योर चेन वहाँ पर होना चाहिए। देन सिक्स पॉइंट, आपको हमेशा कंप्रेस गैस सिलेंडर जहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा आ रही है, जहाँ पर हॉट वर्क ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पर डायरेक्ट फ्लेम से जाए कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ पर आपको रखना नहीं है। देन सेवन पॉइंट, जहाँ पर 54 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर आपको कंप्रेस गैस सिलेंडर स्टोर नहीं करना है। देन हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको हमेशा सेपरेट रखना है और फ्यूल गैस यानी कि अदर फ्यूल गैस सिलेंडर के नज़दीक में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कभी भी रखना नहीं है। उसके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट का होना ही चाहिए। और देन नाइन्थ एंड लास्ट पॉइंट, आपको जहाँ पर स्टोरेज एरिया है यानी कि सिलेंडर स्टोरेज एरिया है वहाँ पर नो स्मोकिंग का साइनेज बोर्ड वहाँ पर अप्लाई करना है और वहाँ पर किसी को भी स्मोकिंग करने अलाउड करना। तो अभी हम इस टॉपिक को लेके कुछ समरी देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि आपको हमेशा कंप्रेस गैस सिलेंडर वर्टिकल पोजीशन में रखना है, यानी कि वैसे ही आपको खड़ा रखना है, साथ ही साथ उसके ऊपर आपको कैप भी अप्लाई करना है। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा कंप्रेस गैस सिलेंडर प्रॉपर तरीके से स्टोर करना है और वहाँ पर साइनेज बोर्ड भी अप्लाई करना है, साथ ही साथ सिलेंडर के ऊपर लेबल भी होना चाहिए ताकि वर्करों को वो सिलेंडर पहचानने में भी आसानी होगी। और मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको कोई भी सिलेंडर प्रॉपर तरीके से यानी कि वर्टिकली आपको वहाँ पर स्टोर करना है, कैसे भी आपको सिलेंडर वहाँ पर स्टैकिंग करना नहीं है। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कभी भी सिलेंडर यानी कंप्रेस गैस सिलेंडर आपको मूवमेंट करना है या ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको सिलेंडर ट्रॉली का ही इस्तेमाल करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड डायग्राम में जो दिखाया गया है कि जो वर्कर्स उसके उनके पैर से वो सिलेंडर मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस होगा इसलिए वो मूवमेंट करते होंगे, पर वैसे कभी भी आपको उनको करने देना नहीं है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट स्ट्राइक सिलेंडर्स टुगेदर, यानी कि आपको सिलेंडर के ऊपर कोई भी ऐसा अलग सिलेंडर रखना नहीं है, वो एक खतरा है। और जहाँ पर सिलेंडर का स्टोरेज एरिया होगा वहाँ पर नो स्मोकिंग का साइनेज बोर्ड वहाँ पर लगाना है। देन सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा कंप्रेस गैस सिलेंडर यानी कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ पे फ्लैशबैक अरेस्टर अप्लाई करना है और वो बोथ साइड्स आपको अप्लाई करने हैं। और आपको ये फ्लैशबैक अरेस्टर कैसे पहचानोगे उसके लिए मैंने मेंशन किया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपको ब्लू कलर का जो स्टिकर है वैसा आपको फ्लैशबैक अरेस्टर लगाना है और साथ ही साथ एसिटिलीन सिलेंडर के लिए रेड कलर का जो दिखाया होगा वही आपको फ्लैशबैक अरेस्टर वहाँ पर अप्लाई करना है। तो आज हमने इस वीडियो में कंप्रेस गैस सिलेंडर को कैसे हैंडल करना है, साथ ही साथ उसका कैसे इस्तेमाल करना है और उसके बाद उसका कैसे स्टोरिंग करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ली है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।